मंगलवार को दरभंगा के दोनार में स्थित सागर फैमिली रेस्टोरेंट में पत्रकारों, शिक्षाविदों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगा। मौका था ख्याति प्राप्त पत्रकार और समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले समाज सेवी ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की पुण्यतिथि का। उनकी 25वीं पुण्यतिथि की बड़ी संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया गया था। इस संगोष्ठी का बिंदु ही सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व रखा गया था। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी मौजूद रहे, तो वहीं मुख्य वक्ताओं में बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, एलएनएमयू के सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण, दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रभारी संजय उपाध्याय और अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। आप जानते रहते हैं कि दुष्कर्म किसने किया और दुष्कर्म किसके साथ हुआ। सत्य यही है कि आप दोनों को जान रहे हैं, लेकिन आप इस सत्य को समग्रता में सामने नहीं रखते हैं। वहां आप दुष्कर्म की पीड़िता जो है उसका नाम नहीं देते हैं, नाम देते भी हैं तो कोई काल्पनिक नाम देते हैं। कारण क्या है कि आपके उस एक सत्य को प्रकट कर देने से उस हादसे की शिकार जो युवती या लड़की हुई है उसके पूरे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस सत्य के कारण उसके जीवन के समक्ष जो संकट उत्पन्न होता है वह संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए वहां एक मर्यादा की डोर खींच दी गई। मीरान के सहारे जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, उसी अंदाज में रहता हूँ और गांव में ही रहता हूँ, शहर से लगे हुए गांव में रहता हूँ। यह विषय वाकई अद्भुत है, मुझे भी बड़ा प्रभावित किया। सत्य और उसका प्रकटीकरण। इस क्षेत्र में मैंने करीब 32 साल गुजारे हैं और विभिन्न संस्थानों में काम किया है और सत्य और असत्य दोनों को बहुत करीब से देखने का मुझे बहुत मौका मिला। मेरी शुरुआत हुई थी जनसत्ता अखबार से 88 में, प्रभाष जोशी संपादक थे और सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा संकट भी मैंने वहीं देखा था। तो वहाँ इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे अरुण शौरी जी, बहुत ही विनम्र, बहुत ही ऐसे संपादक अब देखने को नहीं मिलते हैं। अपनी कॉपी लेकर आते थे जनसत्ता के जनरल डेस्क पर, कहते थे, सब एडिटर से कहते थे, हम जैसे जूनियर लोगों से, देख लीजिएगा और जब ठीक लगे तो छाप दीजिएगा। अब सॉरी तो लिखा हुआ है और वो ऐसा कह रहे हैं, अब सोचिए क्या बीतती होगी हम लोगों पर। सत्य जो सतीश जी कह रहे थे उसके साथ मर्यादाओं का बड़ा बोझ होता है सत्य पर, चाहे वो संजय रहे हो या नारद रहे हो। और वहाँ पे कहा गया कि उसके लिए हम काल्पनिक नाम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको उसमें भी संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है और अखबारों ने और मीडिया ने इसको अपनाया भी है कि हम काल्पनिक नाम से भी परहेज करें, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अगर हम किसी का नाम काल्पनिक रूप से भी लेते हैं तो हो सकता है कि उस नाम का व्यक्ति वहाँ पे हो और उसकी निजता प्रभावित हो। तो इसके लिए कोई ऐसा नियम और कानून स्पष्ट रूप से कहीं किसी संविधान में वो निर्देशित नहीं है, लेकिन वो हमको सोचना होगा कि हम जिस तरह का सच को प्रकट कर रहे हैं, सच को, उससे किसी की निजता प्रभावित नहीं हो। सबसे पहली बात ये सीधा सीधा इसमें बहुत फ्रेजाइल लाइन नहीं है, वो स्पष्ट है। देश और समाज के हित में जो हो उस सत्य को, अगर अप्रिय भी है तो उस सत्य को हम प्रकट करें। अब मैं आपके सामने में 2 उदाहरण देता हूँ और उस मामले से आप सब वाकिफ हैं। दरभंगा में विमान सेवा शुरू हुई, इसका शिलान्यास किया गया दिसंबर 24, 2018। बड़ा खुशगवार मौसम था, हम सब आह्लादित थे कि दरभंगा के इसमें हमारे शहर में ऐसा दिन आया कि हमारे यहाँ एक एयरपोर्ट जैसी सुविधा बहाल हो रही है और बहुत बड़े बड़े शहरों को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो माहौल जो था वो एकदम आनंद कर देने वाला था और हम सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। उसी दरमियान मुझे जानकारी मिली कि हमें जो एयरपोर्ट मिल रहा है उस एयरपोर्ट में
इंस्ट्रूमेंट, हालांकि हमारे जो मित्र हैं उन सब मित्रों से मैंने बारी बारी इन चीज़ों का जिक्र किया है, और जो हमारे विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और जितने भी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, सबसे मैंने हमेशा 1 to 1 इस बात का जिक्र किया, लेकिन किसी ने मुझे उस दौर में सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज आप उस चीज़ को झेल रहे हैं, तो उस वक्त में हमारे सत्य भी, मेरे हिसाब से सत्य 3 तरह का होता है। एक अतीत का सत्य, एक वर्तमान का सत्य, और एक भविष्य का सत्य। आप लोग इसका आयोजन हर साल करते हैं, क्या विषय है इस बार और किन मुद्दों पर यहाँ कौन से अतिथि लोग विचार कर रहे हैं? हर वर्ष की भांति ये 25वीं पुण्यतिथि इस बार भी मनाई जा रही है, जिसमें विषय माने पत्रकारों एवं कुछ प्रोफेसर वगैरह आते हैं और अपने परिचर्चा यहाँ करते हैं। आज का विषय है सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं एवं पत्रकार का दायित्व। इस विषय पर मंचासीन माने आए हैं, जो जिसमें श्री विनोद चौधरी पूर्व विधायक हैं, वो हैं, अजय चौधरी हैं, वर्तमान विधायक बेनीपुर हैं। इसके बाद याद करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे हम लोग। उसको बोलिए ना, ये लोग एडियन सिंह है, जितेंद्र नारायण हाँ, जी। जितेंद्र नारायण और एडियन सिंह इसके हैं, सतीश कुमार हैं इनके प्रमुख वक्ता हैं। और इसी वक्ता में आज इन लोग का जो विषय वस्तु दी गई है, इस पर परिचर्चाएं कर रही हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि इस परिचर्चाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सारे मीडिया बंधु यहाँ हैं, वो लोग मिल के इसको आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे किस परिस्थिति में पत्रकार और अन्य लोग माने कैसे ये माने अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं, समाज को सही दिशा, और उसी में समाज को सही दिशा मिलती है। ठीक है।